Hello everyone, welcome to my YouTube channel S Chabra Maths Classes. Please subscribe, like and share. This is my first lecture. मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले बहुत कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स का मैट्रिक्स। लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट है जो हमारे पास हर क्लासेस के अंदर इंक्लूड होता है कि एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट एक हो सकता है कि हमारे पास क्या है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, नेट सेट गेट, हमारे पास सब के लिए एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और हर कोर्स में एक इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम ये पार्ट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में। हमारे पास देखो मैट्रिक्स एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। सीधे के सीधे आपको देखो डेफिनेशंस, आपको कहीं पे भी गूगल सर्च करोगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज में फॉरेन ऑथर्स की भी मिल जाएंगी। बट मेन चीज़ हमारे पास क्या है, उस चीज़ को समझना। एक टीचर का काम यही होता है कि हम उस चीज़ को एक सिंपल सी फॉर्म में आप स्टूडेंट्स को समझा पाए, ताकि उसके बाद वो कोई किसी भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में वो डेफिनेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन को समझे तो उसको बिल्कुल क्लियर हो। तो वही आज काम हमने करना है कि हम उस चीज़ को कैसे एक्चुअल है कि हमें समझना क्या है, प्रॉपर वो बना कैसे है। तो सबसे पहले और स्टूडेंट्स प्लीज़ इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी फॉर एनी नोट्स और यू कैन कांटेक्ट एट माय जीमेल आईडी। सो नाउ मूव ऑन द टॉपिक मैट्रिक्स। देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, एक हम डेफिनेशन यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ m into n numbers or functions arranged in a rectangular array form is called matrices। सबसे पहले हम ये देखेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। देखो जब सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी एक ही मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मैं उसको लिखती हूँ मैट्रिक्स, m, इसकी स्पेलिंग होती है फाइन। और हमारे पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। क्लियर। अब मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, जो किससे बनती है, रोज और कॉलम से बनती है। ठीक है, इतनी है एक अरेंजमेंट किसी नंबर की या कोई फंक्शंस की, इसको हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर। अब देखो इसको हम डिनोट करने के काफ़ी सारे हमारे पास तरीके हैं। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, करली नॉर्मल ब्रैकेट है, और हमारे पास इस तरह से फॉर्म है, डबल लाइंस हैं दोनों साइड। बट जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है वो यही होती है जिसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट की जाती है। इसके अंदर हम एलिमेंट्स अभी पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और ऑर्डर। अब देखते हैं हम इसकी जनरल फॉर्म। देखो ये हमारे पास है मैट्रिक्स, देखो a इंटू m इंटू एन। अब देखो ये हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि ये हमारे पास क्या एक अरेंजमेंट है नंबर्स की, जो नंबर्स इस मैट्रिक्स के अंदर यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये क्या है, एलिमेंट्स, जैसे a11 a12, और ये किससे बनी है, रोज और कॉलम। हम जैसे देख सकते हैं ये हमारे पास होता है ऑर्डर m इंटू एन। हमसे कोई डायरेक्टली ये पूछ ले कि इसका ऑर्डर क्या है इस गिवन मैट्रिक्स का, तो हम क्या बोलेंगे, m इंटू एन। देखो m इंटू एन क्या है, हमारे पास m है नंबर ऑफ रोज और n हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम। हम चेक कर सकते हैं इससे, ये है हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, डैश 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 डैश, ith रो, डैश डैश डैश, mth रो। तो हमारे पास टोटल कितनी रोज है, m, और कॉलम कितने हैं, 1 2, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, से डैश डैश लेके जेथ कॉलम, से डैश डैश nth कॉलम। तो जो अब ध्यान रखना है कि दो हमारे पास इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा m इंटू एन। जो m है वो हमारे रिप्रेजेंट करती है टोटल नंबर ऑफ रोज, और n रिप्रेजेंट करता है हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये इस फॉर्म में दिया हो n इंटू m, तो इसका मतलब क्या है,
n हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है n, और ये कितनी है नंबर ऑफ कॉलम। आपको बस ये ध्यान रखना है जो फर्स्ट पार्ट है वो शो करता है नंबर ऑफ रोज, और सेकंड पार्ट है वो शो करता है नंबर ऑफ कॉलम। आप m इंटू n से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी कभी भी, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे पास होता है ऑर्डर। फिर आती है बात एलिमेंट्स की। ये हमारे पास एलिमेंट A11 A12, ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो देखो इसको एक सिंपल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एम इंटू एन, एम इंटू एन हमारा पास क्या है इसका ऑर्डर, ए आई जे एम इंटू एन। अब देखो आई हमें जैसे हमने देखा ये आई किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे पास, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, कॉलम को। तो अब देखो हमारे पास ओवरऑल मैक्सिमम रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है m, तो हमारे पास i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 1 to m, और j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 1 to n। एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये i और j है ये हमेशा नेचुरल नंबर्स में होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, कोई नेगेटिव नहीं, कोई हमारे पास डेसिमल के अंदर नहीं होगा। अब देखो हम इस पूरे को इस फॉर्म से हम हमारी क्या है एक मैट्रिक्स बना सकते हैं इजीली, यू कैन सी हियर। अब देखो हमारे पास जो जनरल डेफिनेशंस हैं ये अभी सीखते हैं। अब देखो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने सीखी कि कोई एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास क्या है नंबर्स की अरेंजमेंट है, और उसके बाद हमने देखा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, द नंबर और द फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंटिटीज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको बनाने वाला जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट्स या फिर एंटिटीज, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं अवयव। फिर हमारे पास थर्ड मेन चीज आती है ऑर्डर। अभी हमने देखा अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n और सिंपली m इंटू n मैट्रिक्स। सिंपली आप देख सकते हैं कि जितनी भी टोटल रोज और कॉलम हमारे पास वो रेक्टेंगुलर एरे कितने का बन रहा है, उसमें कितनी रोज है कितना कॉलम है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर। मेन ये हमारे पास तीन डेफिनेशंस है मैट्रिक्स को समझने के लिए, वो हमने देखी है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे एक चीज पहले कि जो एक चीज ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी की पूरी, और जिसके अंदर एलिमेंट्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। और जो ये एलिमेंट्स है इसके अंदर ये नंबर्स है A11 A12 A3, ये इसका एक इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करती है। लाइक हम देख लें A23 का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट किसको शो करता है, रो को, सेकंड पार्ट शो करता है कॉलम को। इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट कहाँ पे है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट यहाँ पे आ गया। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये देखो हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल लाइक हमारे पास क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन दे दी कि हंसने ने ये बताया ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई जे किसमें 3 इंटू 2, मतलब इसके रोज कितने हैं 2, टोटल रो कितने हैं 3, और कॉलम हमारे पास है 2। और इसने ये फॉर्मूला हमें बोला ए आई जे का फॉर्मूला क्या है 2i माइनस जे का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे इस तरह से A11 A12 की जनरल फॉर्म में, फिर हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से 3 तक, और j हमारे पास वेरी कर रहा है 1 से 2 तक। तो हम इसको आगे लेके जाएंगे। देखिए हम i को जैसे हमने फर्स्ट क्या किया, i फिक्स कर दिया 1, तो अगर हमने j मूव करते रहे j को हम चेंज करते रहे क्या रहा A11 A12, फिर हमने i को 2 फिक्स कर दिया A21 A22 A31 A32। तो मेरे पास ये क्या है, इसकी फॉर्म बन गई मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। अब हमारे पास है इसके एलिमेंट्स ही है ये सब, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है ए आई जे 2i माइनस जे। फर्स्ट क्या है A11 मतलब i की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, और j की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो आपने इसके अंदर बना फॉर्मूले के अंदर पुट करे 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास A11 एलिमेंट कितना आ गया 1। देख सकते हैं A12 इसी तरह से i की वैल्यू होगी
1 और j की वैल्यू होगी 2, तो आप रिप्रेजेंट करोगे 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। इसी तरह से A12 की वैल्यू आ गई 0। 821 2 2 जा 4 माइनस सॉरी 2 2 जा 4 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, देख सकते हैं 9 आ गया। A22 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से 31 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। A32 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास इस तरह से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन हो या जैसा भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो। एक चीज़ और हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको ये बता दें, लाइक हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ये वाली मैं आपको ये मान लो ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स गिवन है, और आपको ये पूछ ले इसके अंदर A12 एलिमेंट बताइए कौन सा है, तो आप चेक कर से A12 एलिमेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम का। तो आप देख सकते हैं दोनों के हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू क्या आई है एलिमेंट 0, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई 0। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये डायरेक्ट पूछ ले सिर्फ आपको इसका करने का तरीका आना चाहिए। मान लो आपसे ये पूछ ले A31 एलिमेंट मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, वो क्या हो गया 25, तो आप इजीली बता सकते हो। या फिर आपको ये बोल दिए A31 हमारे पास एलिमेंट है 25, तो इसको बनाओ, तो हम उससे भी रिप्रेजेंट जैसे भी हमारे पास सिचुएशन दी हो उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम दे सकते हैं इसके अंदर हमने क्या है बेसिक पढ़ा है कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, किससे क्या रो है कैसे कॉलम है, और इसके अंदर हमारे पास जो मेन डेफिनेशन थी ऑर्डर और एलिमेंट, उसका एक हमने ओवरव्यू देखा है उसको कैसे करना है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के उसको कैसे यूज़ करेंगे। थैंक यू।